जाहिल इंसान उसको पैदल चलते देखेगा तो वो पैदल चलने की वीडियोस बनाएंगे। उस लड़के के बाद कितने लोगों ने वो पैदल चलने की वीडियोस बनाई कि भाई हमें भी वो मिलेगा। तो वहाँ पे ई कामर्स और फ्रीलांसिंग कहाँ से आई है, जहाँ पे लोगों को इस तरह से शोहरत और पैसा मिल रहा है। एक टिकटॉक के ऊपर एक आदमी, उसने लंबे बाल रखे हैं, वो कुत्ते की तरह ज़बान निकाल के ऐसे छलांगे लगाता है, उसके कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो सेलिब्रिटी है, वो मशहूर शख्सियत है, लोग उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। तो जो कुत्ते की तरह ज़ुबान निकाल के छलांगे मारने वाला आदमी है, उसको देख के 10 और हैं जो है ये हरकत कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको फ्रीलांसिंग में सिखाऊँ। मैंने आपको बताया कि हम आशिक और नशई हैं, नशई यही हरकतें करेंगे, ये करेंगे कि नहीं करेंगे। आशिक क्या करेंगे, आशिक की जो टिकटॉक वीडियोस देख रहे हैं, पाकिस्तान के जितने लड़के लड़कियां उनकी टिकटॉक वीडियोस क्या है कि जो आशिक है वो खड़ा हुआ है, पीछे से लड़की आ रही है, उसने उसको थप्पड़ मारा है, दूसरे लड़के ने उसको थप्पड़ मारा है, तीसरे ने आके वापस थप्पड़ मारा है, फिर तीनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारा है, फिर वो रोने लग पड़े हैं। जो ये सोसाइटी फिर इवॉल्व कैसे होगी? ये जहालत ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको तालीम देनी पड़ेगी, और तालीम देने के लिए आपको उस्ताद ढूंढने पड़ेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो अफराद पढ़ा रहे हैं वो उस्ताद नहीं हैं, वो कॉलेज और स्कूल के नौकर हैं जो नौकरी करने आते हैं और तनख्वाह लेके चले जाते हैं। आपको उस्ताद की एक नस्ल पैदा करनी पड़ेगी। मैं आपको बताती हूँ, एक बादशाह का मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ। बादशाह था, उस खलीफा, उसका मुझे नाम भूल गया, उसने अपना बेटा जो है वो उस्ताद के पास पढ़ने भेजा, बहुत दूर के, भी ये बादशाह इसने बनना है तो उसको सिखाओ। तो उस्ताद ने जाते रख के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। अब वो बादशाह का बेटा शहजादा सोचे, उसको एक उस्ताद ने थप्पड़ मार दिया। यहाँ पे तो जरदारी के बेटे को थप्पड़ मारें, उस्ताद की सारी नस्ल गायब हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी कि इस पाकिस्तान में थी भी कि नहीं, डाटा भी नहीं मिलेगा। उस बादशाह के बेटे ने जब थप्पड़ पड़ा तो वो खामोश हो गया। 18 साल उसने तरबियत की, 18 साल बाद बादशाह को पैगाम भिजवाया कि भाई आपका बेटा बादशाह बनने के काबिल हो गया, इसको ले जाए। बादशाह वो बन गया, जाके उसे तख्त पे बिठाया। उसने सबसे पहले कहा मेरे उस्ताद को तलब करो। उस्ताद आया, उसने कहा मुझे ये बताएं जब मैं पहली दफ़ा आया था तो थप्पड़ क्यों मारा था मेरे मुंह पे। तो उस्ताद मुस्कुराया, उसने कहा बेटा मैं ये बताना चाहता था कि मजलूम के साथ की हुई ज़्यादती उसे भूलती नहीं है। मैंने 18 साल हो गए, तुम्हें वो थप्पड़ की गूंज आज भी याद है, तो तुम आज बादशाह हो तो किसी के साथ ऐसी ज़्यादती ना करना, ऐसा थप्पड़ ना मारना जो उसको 20 साल तक याद रहे। वो उस्ताद हमें चाहिए, वो जो सिखाने वाले उस्ताद थे ना, वो उस्ताद हमें चाहिए। हमें नौकर नहीं चाहिए कि भाई मैंने एमएससी की है, एमएससी करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वहाँ पे प्रोफेसर के तौर पे मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता बच्चों की तरबियत करनी है, मुझे नहीं पता ये क्या करना है। मुझे ये पता है कि वहाँ बैठ के मैंने खुद भी टिकटॉक बनाना है, उन बच्चों के भी टिकटॉक बनाना है। एलेक्स भट्टी पंजाब कॉलेज के अंदर से एक नमूना निकला है, उसका क्या किरदार है माशरे में, उसको इतना क्यों सराहा जा रहा है, आप और मैं क्यों सराह रहे हैं। साइलेंट गर्ल के नाम से कोई लड़की है पता नहीं, उसको क्यों सराहते हैं हम। जन्नत मिर्ज़ा को, चल जन्नत मिर्ज़ा का तो सुना होगा ना, क्यों सराहते हैं जन्नत मिर्ज़ा को। किस चीज़, कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर हम उसको सराह रहे हैं। हम लोग जहालत की इंतहा पे और हमारे पास उस्ताद नहीं है। मैं बार बार कहूँगी हमारे पास उस्ताद नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अक्सरियत जाहिलों की है, अब क्या करें हम लोग। नहीं देखें, जो जाहिल होता है ना वो इल्म हासिल कर सकता है, ठीक है। ये तासुर बना लेना कि जाहिल सारी ज़िंदगी जाहिल रहेगा, उसको इल्म देने की ज़रूरत नहीं। जाहिल जो है वो गौर व फिक्र की जब आदत जाहिल को डालेंगे ना, कैसे डालें सोसाइटी को आदत, उस्ताद डालेगा ना। अब देखें गौर व फिक्र की बात को मैं आपको छोटी सी मिसाल उस्ताद बनने की। मैंने थोड़ी देर पहले, चंद देर पहले मैं एक आदमी से बहस कर रही थी, तो मैंने कहा तवाइफ अच्छी औरत है कि बुरी। उसने कहा बुरी औरत है। मैंने कहा क्यों, क्या बुराई है, उसको किस ज़ुमरे में तुमने बुरी औरत कहा है। उसने कहा ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन बुरी औरत है, सब कहते हैं बुरी औरत है, जब मना जो कर दिया तो बुरी औरत है। अब उसको गौर व फिक्र की मैंने अगर आदत डालनी थी, अगर उसके अंदर मैंने गौर व फिक्र डालना था, तो मैंने उसको क्या जवाब देना था बताएं। मैंने उसको ये जवाब देना था कि तुम ठीक कह रहे हो, वो अच्छी है या बुरी है इस बात को छोड़ो, बस जब कह तुझे या बुरी है तो बुरी है। ये उस्ताद पढ़ाते हैं। हालांकि जवाब मैंने उसको ये दिया, मैंने कहा वो तवाइफ बुरी औरत इसलिए है क्योंकि वो बार बार अपनी सेल्फ इस्टीम और अपनी डिग्निटी का सौदा करती है। वो हर 5 मिनट बाद एक आदमी से पैसे लेके कहती कि मेरी जिस्म पे तुम्हारा हक है, जो मर्ज़ी करो। तो जब आप अशरफुल मखलूक़ात इंसान हो के अपनी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी किसी को चंद पैसों के लिए दे दें कि इसके साथ जो मर्ज़ी करो, तो आप इस काम को अच्छा कैसे कह सकते हैं। अब उसने सोचना शुरू किया, उसने कहा नहीं यार, तवाइफ होना तो वाकई बड़ी गलत बात है। तो आपने गौर व फिक्र की बात, इल्म हासिल करना। देखें इल्म जो है ना, वो हुजूर पाक ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इल्म कब्र से, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। हमारे यहाँ इल्म कोई हासिल नहीं करता, हमारी यूनिवर्सिटियों से निकले हुए लोग इल्म हासिल नहीं करते। मैंने कितने उस्तादों से ये बात पूछने की कोशिश की। मैंने उस्ताद एक से पूछा, मैंने कहा गुनाह और बुराई में क्या फ़र्क है। उसने मेरा मुँह देखेगा, तुम पागल हो, गुनाह और ये कौन से सवाल पूछ रहे हो।
एक इंसान से मैंने जाके ये बात की, मैंने कहा यार ये जो नातें आजकल पढ़ते हैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इन नातों की मुझे कुछ समझ नहीं आती। उसने कहा तुम दीन से निकाले हुए हो, तौबा 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 तौबा, तुम दीन की बेरुमती कर रहे हो। तो ऐसे जाहिल लोगों को मुआशरे में निकालना ज़रूरी है, ऐसे मुआशरे में जाहिल लोगों को रोकना ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना जहालत का, वो पता क्या है, जूली सारे तो बुरे नहीं है। मुआशरे में एक बुराई जब राइज होती है, और अगर मैं सवाल करूँ तो मुझे पता है क्या कहेंगे, देखो तुम सबको तो नहीं बुरा कह सकती, सारे तो नहीं बुरे, कुछ अच्छे भी हैं। मैंने एक दिन एक आदमी से पूछा, मैंने कहा इस सोसाइटी में सारे बुरे नहीं मैं मान रही हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताओ कितने बुरे हैं, तुम्हें पता है, तादाद पता है बुरों की? हो सकता है कि मुआशरे में 10 में से 7 बुरे हैं और 3 अच्छे हों, और अगर 7 बुरे हैं तो इसका मतलब मुआशरे में बुराई फैली हुई है। नहीं नहीं जूली, तुम तो जस्टिफाई कर रही हो, तुम तो जनरलाइज कर रही हो, नहीं तुम तो देखो सब पे इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने कहा सब पे नहीं लगा रही, मुआशरे में एक बुराई है और हम सब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भी मुआशरे में कुछ बुरे लोग हैं जो बुराई कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रोकना नहीं चाहते। और तुम और मैं बैठ के कहते हैं दफ़ा करो, हमें क्या ज़रूरत है, होने दो। तो जब हम होने देंगे तो ऐसा ही होगा। हमारे यहाँ रेपिस्ट कितने ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ हर बंदे के ज़हन में सेक्स घुसा हुआ है। हर बंदा जो है आ जाके या किसी बच्चे को पड़ जाता है, या किसी औरत को पड़ जाता है, या किसी जानवर को पड़ जाता है। इतना भूख सेक्स की कहाँ से आई है हमारी नौजवान नस्ल? नौजवान नस्ल को छोड़ के बूढ़ों की नस्ल में भी देख लें, आगे मर्दों की जो 30-35 साल की उम्र उसमें भी देख लें, इतनी सेक्स और हवस की भूख हमारे अंदर कहाँ से आई है? हमारे यहाँ खाली दिमाग शैतान का घर है, हमारे खाली दिमाग हैं और उन खाली दिमागों के अंदर शैतान ने भूसा भर दिया है। हमारे माँ बाप तरबियत ही नहीं करते बच्चों की। हमारे मेरा माँ तो बाप को एक चीज़ चाहिए, वो है कि ये अच्छा मुस्तकबिल, जो अच्छा मुस्तकबिल है उनकी नज़र में अच्छा मुस्तकबिल ज़्यादा पैसा कमाना है। हालांकि पढ़े लिखे माशरों में अच्छा मुस्तकबिल किसी बच्चे का माशरे में एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है कि भाई मेरे बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल, मैं सोचूं कि ये माशरे में कैसे पॉजिटिव चीज़ लेके आए जो किसी और ने ना लाई हो। तो मैं खुश हूँ कि भाई मैंने एक ऐसा इंसान पैदा किया जो माशरे में बेहतरी कर गया। हमारे कितने ख़ानदान में आप बता दें, मैं बता देती हूँ, कितने माँ बाप इस सोच से बच्चा पैदा करते हैं कि इसने माशरे में बेहतरी लानी, उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लानी है, गाड़ी घर बंगला लेके बस। तो जब हमारे पास प्रोडक्टिव सोच वाली नस्ल ही पैदा नहीं होती, जब हमारे माँ बाप, आपको पता है ना कि पहले वक्त में औरतें बच्चा पैदा करती थी तो कहती थी मैं तो अपना बच्चा जंग लई लड़न नहीं पैदा किया वा, मोहम्मद बिन कासिम, मैं अपना बच्चा पैदा किया वा कि भाई वो मुल्क तो लड़ेगा, वो लड़ेगा, वो हक हासिल करेगा, वो फलाना करेगा। आजकल की माएँ क्यों नहीं पैदा करती? पिछले वक्त की माँ जो है वो अपने बच्चे को सिखा रही बेटा झूठ ना बोलना, बेटा चोरी ना करना है। चोर पकड़ लेते हैं, वो बुजुर्ग का वाक़या ना कि चोर पकड़ लेते हैं तो वो कहते हैं भी तुम्हारे पास पैसे हैं, तो उसने कहा जी मैंने जेब के अंदर सीए में कमीज़ के अंदर। उसने कहा तुमने सच क्यों बताया? उसने कहा जी मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। आज कितनी माएँ ये बच्चों को सिखाती हैं? आप हमारे पास कोई इल्म नहीं है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम एक बेकार माशरा है और हम इसको मानते नहीं हैं। सीधी सी बात है, सच यही है। फिर चलिए, आपसे बहुत कुछ सीखने का दिल करता है, लेकिन टाइम की किल्लत मुझे रोकती है। हम सच नहीं बोलते, हम इल्म नहीं सीखना चाहते, हमारे पास उस्ताद नहीं हैं, हम लोग एक जाहिल माशरा बन चुके हैं। यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो आशिक और नशई पैदा कर रही हैं, और मालूम नहीं जूली के कितने चुभते सवालात हैं जो मुझसे और इस माशरे से जूली करती है, और जूली जैसे और बहुत से ख्वाजा असराक करते हैं, बल्कि हम सब लोग ही एक दूसरे से करते हैं। जुल्म का निज़ाम जहाँ पर इंसाफ ना हो, लोगों को इंसाफ ना मिलता हो, उसके बारे में हज़रत अली ने फरमाया कि जहाँ पर इंसाफ ना हो वहाँ से हिजरत कर लो। तो शायद हम पूरा पाकिस्तान तो नहीं बदल सकते, लेकिन शायद कोई एक बदल जाए। ये वीडियो उसी एक के लिए। तो आइए आप सब लोग देखिए, सीखिए, बदलते दुनिया के राज़ों को सीखिए, फ्रीलांसिंग सीखिए, ई कॉमर्स सीखिए, इज़्ज़त से घर में रहिए, पूरी दुनिया के अंदर अपने ब्रांड बिल्ड करें, अपनी प्रोडक्ट सेल करें, अपनी सर्विसेज सेल करें, ताकि कहीं पर किसी माँ को, किसी बेटी को, किसी ख्वाजा सरा को अपनी इज़्ज़त ना बेचनी पड़े। इसी पैगाम के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।